नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सिविल एस्टेंट आर्या विशाल का। आज पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन में इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। साइंस में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसी तरह डेली 2019 2020 2019 2018 2017 2015 तक का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप 2020 का क्वेश्चन नहीं देखें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर दें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं और प्लेलिस्ट वीडियो में भी आप पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI के प्लेलिस्ट वीडियो में भी जाकर 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। सामान्य क्वेश्चन में, सामान्य विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से उपग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये 2019 में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में है ए, कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल में अस्थायी कक्षा में गति नहीं कर सकता। बी नंबर है, भू अस्थायी उपग्रह भू मध्यवर्तीय तल से आरंभ किए जाते हैं। सी वाला ऑप्शन है, हम केवल एक भू अस्थायी उपग्रह ग्लोबल संचार के लिए ग्लोबल के चारों ओर का ही उपयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन में क्या है, उपग्रह की गति कक्षीय त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इस देखिए, पहला का करेक्ट आंसर जो होगा, पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्या हो जाएगा, बी, भू अस्थायी उपग्रह भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं। भू अस्थायी जो उपग्रह कहाँ से, भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग गिराया जाता है। एक जो एम द्रव्यमान है यानी कि मास उसका 40 सेंटीमीटर है और ऊपर से गिराया जाता है, तो स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर तक संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित का मतलब सट जाती है, जैसे कि गैस को संपीड़ित किया जाता है। तो यदि स्प्रिंग का नियतांक 980 न्यूटन मीटर पर सेकेंड है तो ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा। तो ब्लॉक का द्रव्यमान क्या होगा, फर्स्ट में 1 kg, बी में 2 kg, सी में 3 kg, डी में 4 kg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो सेकेंड नंबर का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग जान जाइए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 kg, ए वाला होगा, ए वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कैसे हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को संपीड़ित करते हैं तो 1/2 के का एक स्क्वायर करते हैं, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटू के जो है, के कितना है मेरा 980 न्यूटन मीटर है, तो 980 कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, 10 गुने 10 कर देते हैं, 10 गुने 10 कर दिए और नीचे में 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कट जाएगा, कट जाने के बाद कितना आएगा 4.9 जूल। जब 4.9 जूल आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 4.9 जूल में 4.9 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल 1 kg मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये देखिए, 2 kg का एक कण 5 मीटर से की चाल से 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ये मेरा वृत्तीय पथ है, उस पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसकी चाल जो है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। तो कण का कार्यत बल होगा, कण का कार्यत बल क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन में 5 न्यूटन, बी में 10 न्यूटन, सी में 12 न्यूटन, डी में 14 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो कर का जो बाल होगा आप लोग समझ सकते हैं, एसिलेरेशन, इसका जो त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। तो इसमें जो आपको दिया गया था क्या, कि 5 मीटर से क्या कर रहा है, चाल से चल रहा था, तो 5 मीटर चाल से चल रहा था, तो 5 × 5 ऊपर में स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, एसिलेरेशन का फॉर्मूला त्वरण का कर दिए, नीचे में 10 कर दिए। तो 5 × 5 5 × 10, अब बच गया कितना, 5/2। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं। तो 2.5 मीटर मेरा प्रति सेकंड का स्क्वायर आ गया। फिर v, आपका v जो था, v कितना निकल गया,
5 निकल गया। फिर यहाँ पर आर आपको त्रिज्या इसका कितना है, तो त्रिज्या आपका इसका 10 है। तो इसका मास कितना निकल जाएगा, तो मास निकालना है। क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल निकालने के क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे कर देंगे 10/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर 2 को क्रिया आ गया, मेरा 2 क्या आ गया, क्रिया आ गया। तो 2 क्रिया आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको 2 से 2.5 में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि एसिलेरेशन आया था 2.5 × 2। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आ जाता है 5 न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, 5 न्यूटन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्यरत करता है। ए में न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, न्यूटन का तृतीय नियम। ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर करता है, क्योंकि इसमें जो क्रिया होती है ना वो अगला को प्रतिक्रिया देती है। जैसे कांटे को ठोकते हैं तो वो हमको क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो उसी में रॉकेट होता है, रॉकेट उड़ता है तो नीचे में कितना आपको एक लगता है कि हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, इस तरह से कुछ होती है। तो वही क्रिया के प्रतिक्रिया करना तृतीय नियम को फॉलो करता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, क्या है, समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का, डी में प्रकाश की तीव्रता का। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो देख लीजिए 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूरी का। क्या हो जाएगा, बी, दूरी का। और आप ये जान जाइए कि प्रकाश वर्ष में टोटल कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ये इसका क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 पार्सेक होता है। ये सब आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद करते रहिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कोयला से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, वाणिज्यिक रूप में। ए में प्रकाश ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 6 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ताप ऊर्जा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 100 ग्राम तांबा का एक ताप है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक निश्चित ऊष्मा आवश्यक है। एक डिफिनिट जो क्या होता है, हीट की आवश्यकता होती है। तो समान ऊष्मा को 50 ग्राम जल में प्रवाहित करने पर ताप में वृद्धि होगी। कितना ताप में वृद्धि होगी, तो ये आप लोग समझ जाइए। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, इसका जो ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 5.25 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कैसे होगा 4 डिग्री सेल्सियस, तो आप समझ जाइए कि क्यू का मतलब आवेश में एम सी डेल्टा टी करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास कितना है, एम बराबर आप मास को आपके पास कितना है, 100 ग्राम है। मास आपके पास कितना है, 100 ग्राम है, यानी कि 0.1 kg आपके पास क्या है, मास है। फिर उसके बाद आपके पास जो कूलम है, आपके पास टोटल कूलम कितना है, तो कूलम आपके पास है 400 जूल केजी प्रति मीटर का, केजी प्रति स्क्वायर। फिर उसके बाद के जो होता है नियतांक होता है, ये आपका क्या है, आपके पास कूलम में। तो टोटल डेल्टा प्लस टी यानी कि टाइम, तो आपके पास कितना है 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस क्या है, आपके पास तांबा है। तो उसमें आपको करना क्या है, 0.1 × 400 × 21 कर देंगे तो 840 जूल आपके पास क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। तो आपके पास 40 जूल हो गया, क्या हो गया, जूल हो गया। आवेश आपके पास कितना हो गया, 840 जूल। तो इसी प्रकार अगर आप निकालते हैं तो क्यू मेरा हो गया 840 जूल। फिर उसके बाद
एम मेरे पास कितना हो गया 50 ग्राम हो गया, तो एम 50 ग्राम हो गया और कूलाम कितना हो गया, कूलाम हो गया 4200। तो टोटल अगर इस तरह से हम बात किया जाए तो 840 से हम क्या करेंगे, 840 से 0.05 गुने 4200 गुने डेल्टा टी करते हैं तो हमें क्या निकलता है, हमें जो प्राप्त होता है डेल्टा टी बराबर 4 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो इस तरह से मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह निर्वात में कौन उपलब्ध, तो ए में होता है सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा ऑर्बिट में रखा जाता है, बी पास गतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है, सी नंबर है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है, डी नंबर ऑप्शन में है कक्षा में परिवहन के लिए किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर, एक सुई या पिन है जो जल के पृष्ठ पर, इसके कारण प्लावन होती है, किसके कारण, अ में संयांता, बी में आसंजी बल, सी में पृष्ठ तनाव, डी में पृष्ठ ऊर्जा। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। 10 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती, ए में जल से, बी स्टील से, सी वायु से, डी निर्वात से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का करेक्ट आंसर, 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी निर्वात से। निर्वात करने का मतलब जो ध्वनि होती है जो निर्वात से नहीं गुजरती। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, जो होते हैं अग्निशमन वस्त्र यानी कि अग्निशामक, आप देखते हैं पुलिस को तो वो ये सब कपड़े पहने जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं अब्रक के, एस्बेस्टॉस से, सी में टैल्क से, डी में अस्टीटाइट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दें आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसवी अस्टॉस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इसी तरह से डेली 8 बजे डेली आपको शाम के 4 बजे पैरामेडिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए, और पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल स्प्रिंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, कौन सा ऐसा धातु जिसका गलनांक सबसे कम है, ए में स्वर्ण, बी में चांदी, सी में पारद, डी तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का, आप लोग बताइए आंसर। इसका करेक्ट हो जाएगा सी पारद, क्या हो जाएगा सी पारद। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जल गैस के मुख्य घटक जिसे मेथेनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लेते हैं वह है। अब जो क्वेश्चन आ गया 30 नंबर से वो किससे आ गया, केमिस्ट्री से। ए में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बी में कोबाल्ट प्लस हाइड्रोजन, सी में कोबाल्ट प्लस नाइट्रोजन, डी में कोबाल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का, तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप लोग इसे डायरेक्ट मुँह जवानी टिप ऑफ टंग याद करके रखें, कोबाल्ट प्लस हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम होता है हम लोग दिवाली में छोड़ते हैं तो वो सब किस पर सिद्धांत पर आधारित होता है, ए में नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी में नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, डी में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके कारण वायुमंडलीय में हुआ, ओजोन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसे याद कर लें। याद करने के बाद क्या होगा, आपको 5 साल का याद रखना, मुख्यतः 5 साल 2020 से लेकर 2015 तक अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर 5 साल का देख लेते हैं तो आपका बहुत हो सकता है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कभी कभी अगर ऑप्शन में दे देता है तो आप इसे टिक आउट कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोका कोला, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। ए में एसिटिक अम्ल, बी फॉस्फोरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी फॉर्मिक अम्ल। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल। अब आते हैं 17 नंबर। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाणुओं में, जीवाणु जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, फिमरी का कार्य होता है, फिमरी का। तो उसमें किसके कार्य होते हैं, जीवाणुओं को गति प्रदान करना, बी में लैंगिक जलन में भाग लेना, सी जीवाणुओं को आकार प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी लैंगिक जनन में भाग लेना। लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन कहने का मतलब जैसे कि हम लोग जलेबी खाते हैं तो उसमें लैंगिक जनन होता है। फिर उसके बाद ये होता है पाव रोटी जो होते हैं, जिसे आप लोग कतरन भी कह सकते हो, वो उसमें लैंगिक जनन होता है, उसमें लैंगिक जनन के जीवाणु पाए जाते हैं। तो एक से अनेक में बदलना ही वो लैंगिक जनन प्रक्रिया कहलाती है। अलैंगिक मतलब विखंडन होना, ठीक है। तो लैंगिक जनन आप लोग समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है निर्मित होती है किससे। ए में सेलुलोज, गैलेक्टिन तथा मैनन द्वारा, बी में हेमी सेलुलोज, पैक्टिन तथा प्रोटीन द्वारा, सी में पैक्टन, सेलुलोज तथा प्रोटीन द्वारा, डी में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज तथा पैक्टिन द्वारा। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दें। तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए सेलुलोज, गैलेक्टन तथा मैनन द्वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिकों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है। ब्रिक जो होता है उसमें से किससे अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकाला जाता है। ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी यूरिया, डी यूरिक अम्ल। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, ब्रिक में से अवशिष्ट पदार्थ नहीं रहते हैं। क्या होते हैं, नहीं रहते हैं। 20 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 20 नंबर क्वेश्चन है, पीरकनाशियों से, जो पीरकनाशी जो दवा होता है उससे प्रदूषित झील में पीरकनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होता है, किस में होता है। ए मछलियों में, बी जलपातों में, सी पक्षियों में, डी पलवकों में। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जल पक्षियों में। क्या होगा, सी जल पक्षियों में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन आता है, भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है। भारत में जो होता है जैव विविधता कहने का मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के हमारे भारत देश में जैव विविधता है, जीव पाए जाते हैं। तो वो ज़्यादातर कहाँ आपको देखने को मिलता है। ए पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी पूर्वी और पश्चिमी घाटों में, सी मध्य एवं पश्चिमी हिमालय में, डी पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा, डी पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्क एधक का उद्गम होता है। कार्क एधा जो है कहाँ से निकलता है, उद्गम का मतलब निकलना। ए बलकुट के भीतर की कोशिकाओं से, बी बलकुट के किसी भी कोशिका से, सी बलकुट के बाहर की कोशिकाओं से, डी अंतः तथा अंतरपोलीय एधा से। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा,
हाँ तो दोस्तों ये देखिए 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बलकुट के बाहर की कोशिकाओं से। क्या? बलकुट के बाहर की कोशिकाओं से। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शकरकंद किसके समजात हैं, किसके समान जाति से बिलोंग करते हैं? ए अदरक के, बी शलजम के, सी आलू के, डी अरवी के। क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए इसका आंसर। हाँ तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शलजम से। वो मिले जुले जात के होते हैं शकरकंद और शलजम एक ही प्रजाति के होते हैं जिसे समजात कहा जाता है। ठीक है, समान जात वाले। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोकोरा होता है, फाइटोकोप होता है। क्या होता है? फाइटोकोप होता है। कौन होता है जी फाइटोकोप? तो देख लीजिए। ए नंबर में पुष्प कलियों में पाए जाने वाला वर्णक, बी ऑप्शन में है पत्तियों में पाए जाने वाला हार्मोन, सी ऑप्शन में है पत्तियों में पाए जाने वाला एंजाइम, डी ऑप्शन में है पुष्प कलियों में पाए जाने वाला एंजाइम। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। क्या? सी, पत्तियों में पाए जाने वाला एंजाइम। अब आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आज के लिए ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरे पादपों में, हरा जो पादप होते हैं वो बेरौन जो होता है सहायता करता है, किस में सहायता करता है? ए एंजाइम की सक्रियता में, बी को फैक्टर एंजाइम की तरह क्रिया करने में, सी प्रकाश संश्लेषण में, डी शर्करा स्थानांतरण में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शर्करा का मतलब ग्लूकोज का ट्रांसफ़र करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? 25 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, शर्करा स्थानांतरण में। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उन तक शेयर करें जो तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पारा मेडिकल की, जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।